नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। पश्चिमी बंगाल में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है उसको लेकर, घटना को लेकर पूरे देश में कह सकते हैं कि रोष है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज जो है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी आए और इस घटना को लेकर जो है टीएमसी की जो है मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में उनके इस्तीफे की मांग की है और इस घटना की निंदा की। गुप्ता जी, जिस तरह से जो घटना हुई है उसको लेकर बीजेपी किस तरह देखती है? देखिए, पूरे देश को सामने शर्मसार करने वाली घटना है। एक मुख्यमंत्री महिला है और उसके राज्य में एक महिला के साथ में इस प्रकार की घटना होती है, उसकी रेप होता है, उसके बाद हत्या होती है और न्याय दिलवाने की जगह पे तथ्य को छिपाना, आरोपियों को बचाना, आवाज को कुचलना और वहां पे जो है तानाशाही करना, मुझे नहीं लगता है कि देश ये माफ करेगा। और उसके बाद जो कल उनका स्टेटमेंट आया है कि इसके पीछे राम जिम्मेदार है, मुझे लगता है कि पूरी देश की जनता को इस चीज से नफरत हो गई कि जहां महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वहां एक्सपेक्टेड था कि इस प्रकार का एक्शन लिया जाए कि पूरे देश में एक एग्जाम्पल सेट हो। उन्होंने निराश किया है और पूरे देश में जो इंडी गठबंधन न्याय के नाम पे राजनीति करता है, आज उनके ऊपर सवाल पूछते हैं कि जहां आपके ही राज्य में लोकतंत्र की हत्या हुई है, तब आपके मुंह में दही क्यों जम गया है। लेकिन गुप्ता जी, सवाल ये उठता है कि आप जब मणिपुर में ये घटना होती है तो बीजेपी चुप रहती है, यूपी में हाथरस जैसी घटना होती है जब बीजेपी चुप रहती है, तो टीएमसी के जो क्या शासन है या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, दोनों में फर्क है। जहाँ पे भी जो भी पार्टी की सरकार होती है, जब ऐसे मामले होते हैं, ये एक सामाजिक दूषण है। ये किसी पार्टी से लिंक नहीं है या किसी एक व्यक्ति से कोई लिंक नहीं, एक सामाजिक दूषण है। उसको हमको सबको मिलकर रोकना होगा। जहाँ पे भी भाजपा की सरकार है, उन्होंने इस इश्यू को सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी ने, संदीप जी से, गृह मंत्री हो, सबने प्रयास किया है कि किस प्रकार से मणिपुर में शांति हो। जहां जहां ये घटना हुई है वहां पे एक्शन ली गई। और जो कथुआ की बात कांग्रेस पार्टी करती है, उसी के एक अक्यूज है, उनको टिकट देती है कांग्रेस पार्टी। ये कैसी राजनीति? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार है और इस प्रकार की घटना होती है, उसके खिलाफ आपको एग्जाम्पल सेट करना होगा। जो आरोपी है उसको सामने लाना पड़ेगा, सजा देनी पड़ेगी, जिससे दूसरी बार किसी की हिम्मत ना हो। लेकिन ब्रजभूषण जैसे आरोप लगे खिलाड़ियों ने जंतर मंदिर पर धरने बैठे रहे, संसद का घेराव तक किया, लाठियां खाई, ब्रजभूषण को बचाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जहां पे भी जो जिम्मेदार है, मैंने कहा हर सरकार का एक नियम होता है कि उसको अपने तरीके से हर मुद्दे को सुलझाना है और वो जो संजीदगी से, आज मैं आपको ये नहीं कहना चाहूंगा कि वो सांसद है या नहीं, आपके सामने, पर किस प्रकार से क्या मैसेज देके एक एग्जाम्पल सेट करना, ये भाजपा करती है। और मेरा वापस आप एक कंपेयर कीजिए कि जो एक महिला मुख्यमंत्री, जो घटना बन रही है, ऐसी घटना के बाद में उसको रोकना, तथ्यों को कुचलना, ये किसी करने की हिम्मत नहीं। आज विरोध प्रदर्शन करना, उस समय किसी ने विरोध किया तो विरोध करे। आज वहां प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर के ऊपर भी कल उनके गुंडों ने हमला किया और उसकी जिम्मेदारी के पीछे भगवान राम का नाम दिया जाता है। इस प्रकार की दोगली राजनीति में क्या बीजेपी गारंटी लेती है जिन शासन चल रहा है शासित राज्यों में बीजेपी का, तो वहाँ इस तरह की घटनाओं पर आरोपियों पर कठोर कार्रवाई होती है? देखिए, बिल्कुल कार्रवाई होगी और ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाएगा, ऐसे लॉस भी लाए जा रहे हैं कि किसी की ये हिम्मत ना हो। मैंने पहले भी कहा, कोई सी भी पार्टी की सरकार है, ये एक सामाजिक दूषण है। हमारी बहन बेटियां पूरे देश में, इस पर राजनीति नहीं होनी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आया? अगर ममता बनर्जी इसके ऊपर एक्शन लेती, अगर जो जिम्मेदार है उसको कटघरे के पीछे डालते, अगर उसको छिपाने का प्रयास नहीं होता, अगर विपक्ष के ऊपर हमला नहीं होता, तो हमको जरूरत नहीं थी। उनकी जिम्मेदारी है, वो करे। जो भी पार्टी है, आज बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते इतना मैं जरूर आश्वस्त करूंगा कि नीतियां ऐसी बनेगी किसी की हिम्मत ना हो। बाद में भी अगर किसी की हिम्मत होती है तो ऐसी सजा दी जाएगी कि आने वाली 7 पुश्तों तक याद रखे कि इस प्रकार की घटना बीजेपी के शासन में नहीं हो। हरियाणा भी प्रदेश में जो है आपके ही आंकड़े हैं, जो भारत सरकार के प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है, चाहे फिरौती हो, लूट हो, रेप हो। अभी भिवानी की रेप की घटना जिसमें इस तरह की हत्या, रेप करके हत्या कर दी गई थी, हरियाणा में भी तो अपराध बढ़ रहा है। देखिए, आप हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, यहाँ का 10 साल पहले का आप जंगल राज कंपेयर कीजिए। मैं आपको वापस, क्योंकि कंपेरेटिव होता है, जो भी राज्य में होता है, आप दोनों को आगे का शासन कंपेयर कीजिए। दलित बेटी के ऊपर क्या हुआ था, क्या एक्शन लिया गया? 2014 की आपको घटना, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, 13-14 क्या हुआ आपने कवर किया। मैं यही कह रहा हूँ कि हरियाणा की जनता वो जंगल राज को नहीं भूली, उसके सामने क्या परिस्थिति है वो कंपेयर कीजिए। आपके बीच में रहूंगा, डंके की चोट पे आंकड़ों के साथ मैं आपके सामने रखूंगा कि आज जो हरियाणा में भाजपा सरकार ने क्या क्या इंप्रूवमेंट किए, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम अति आत्मविश्वास है कि नहीं सारे प्रश्न हम सुन, नहीं, एक प्रोसेस है। आज जो हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा है, जो जनता ने तय किया हुआ है कि हरियाणा में तीसरी बार जो भाजपा को मौका देना है, जो भी अभी जो हमारे मुद्दे बाकी हैं, जहां पे हमको लेके जाना है, उसको पूरी आश्वस्त हम पूरा करें। जो पश्चिमी बंगाल की घटना है ट्रेन डॉक्टर, इस पर राजनीति करना सही है? चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। राजनीति की बात कब आई? मैंने आपको कहा कि अगर एक्शन लिया गया होता, अगर लीपापोती नहीं होती, अगर जिम्मेदार लोगों को कटघरे के पीछे डाला गया होता, तो क्यों किसी को राजनीति करनी? राजनीति नहीं है क्या?
एफिडेविट देखिए कि क्या कहा गया कि 3 घंटे तक हमारी बेटी का शव हमको नहीं दिया गया, हमको ये नहीं बताया गया उसके साथ क्या हुआ। पहले कहा कि नहीं वो बीमार है, फिर कहा कि उसने आत्महत्या किया, गैंगरेप के सबूत है, कोई एक्शन नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछना राजनीति है। ये राजनीति नहीं है, लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है कि देश की बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करें। अपने टीएमसी जो सीएम है वहाँ की ममता बनर्जी का इस्तीफा ही मांगा है। बिल्कुल मांगा है, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रही है। जो सीएम अपनी प्रदेश को संभाल नहीं पाया उसको इस्तीफा देना चाहिए, और जब तक जो आरोपी है उसको सजा नहीं हो तब तक मुझे लगता है जांच को है, अभी जो सीबीआई ने जांच हाथ में ली है और आने वाले दिनों में आप तथ्य देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा किस प्रकार से तथ्य को छिपाएगा।